दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज अपना जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपकी सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में तो है ही, साथ ही आपकी संस्कृत या अंग्रेजी जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसमें भी ये 3 या 4 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है बालक के कौशल। बालक के कौशल, बालक के कौशल। ठीक है, बालक के कौशल में देखो, कौशल का मतलब होता है किसी भी कार्य में दक्ष होना। कौशल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी भी कार्य में दक्ष होना या पारंगत होना क्या कहलाता है? कौशल कहलाता है। किसी भी कार्य में दक्ष होना या पारंगत होना कौशल कहलाता है। ठीक है, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा यह बनती है कौशल की कि अध्यापक में उपस्थित ज्ञान, बालकों के अपेक्षित स्तर तक लाना कौशल कहलाता है। अध्यापक में उपस्थित ज्ञान बालकों के अपेक्षित स्तर तक लाना कौशल कहलाता है। और कौशल जो है, कौशल कैसे आएगा? कौशल अभ्यास के माध्यम से आता है। कौशल किससे आता है? अभ्यास के माध्यम से आता है। ठीक है, तो अपने भाषा के जो हैं कौशल, भाषाई कौशल 4 हैं। ठीक है, भाषाई कौशल कितने हैं? 4। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप याद रख लेना। भाषा के कौशल 4 हैं। ट्रिक है सुबो पल्ली। सु से सुनना, बो से बोलना, पै से पढ़ना और ली से लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, और पिछली बार रीट में पूछा गया था कि भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है, यानी बालक जो है वो कैसे सीखता है। ठीक है, सबसे पहले सुनकर, उसके बाद में बोलकर, उसके बाद में पढ़कर और उसके बाद में लिखकर। जब बच्चे का सबसे पहले जब जन्म होता है तो वो सबसे पहले बालक को उसकी माँ के द्वारा उसके सामने वर्ण जो आपके शब्द हैं वो बोले जाते हैं, और बालक धीरे धीरे उनको सुनता है, और सुनकर के बाद में उनको अच्छी तरह से ग्रहण करने के बाद में क्या करता है? वो बोलता है। उसके बाद में पढ़ना और लिखना। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषाई कौशलों का जो क्रम है वो ये है कि बालक सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद में बोलेगा, उसके बाद में पढ़ेगा और उसके बाद में लिखेगा। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषाई कौशलों का जो सही क्रम वो क्या है? ये वाला ही है, सेम सुबोपल्ली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, लेकिन एक इटली के मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी जो है, मारिया मोंटेसरी ने भाषाई कौशलों का क्रम चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषाई कौशल तो संख्या में 4 हैं, लेकिन अंतिम 2 कौशलों का उन्होंने स्थान चेंज कर दिया, और उन्होंने कहा, परिभाषा दी थी कि बिना लिखे पढ़ना मुद्रण पर भौंकने के समान है। ठीक है, बिना लिखे पढ़ना मुद्रण पर भौंकने के समान है, जो आपकी पिछली बार रीट में पूछी थी सेकंड लेवल में। ठीक है, कि बिना लिखे पढ़ना मुद्रण पर भौंकने के समान है। ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। और ये कहाँ की है? इटली की। इसने मोंटेसरी विधि का प्रतिपादन किया था, मोंटेसरी विधि। और एक विधि इसने साहचर्य विधि का प्रतिपादन भी किया था। साहचर्य विधि का प्रतिपादन भी किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की परिभाषा क्या है? कि बिना लिखे पढ़ना। ठीक है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी
डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के अनुसार, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के अनुसार, ठीक है, परिभाषा क्या है कि बिना लिखे पढ़ना मुद्रण पर भौंकने के समान है, मुद्रण पर भौंकने के समान है, समान है। अतः मारिया मोंटेसरी ने भाषाई कौशलों का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार बताया। मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम क्या बताया? सुनना, सुनने के बाद में बोलना, उसके बाद में ये चेंज कर दिया उसने, सबसे पहले बताया लिखना और उसके बाद में पढ़ना, लिखना और बाद में पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये बताया था मारिया मोंटेसरी ने, ठीक है। उसके बाद में बाकी सभी मनोवैज्ञानिकों ने भाषाई कौशलों का क्रम बताया था, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी जिन्होंने शास्त्रीय विधि का प्रतिपादन किया था तथा मोंटेसरी विधि का प्रतिपादन किया था, जो इटली की रहने वाली थी, जिन्होंने बालकों पर गहन अध्ययन किया था, उन्होंने परिभाषा दी थी कि बिना लिखे पढ़ना मुद्रण पर भौंकने के समान है, ठीक है। और भाषाई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम है सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक और वे हैं व्यक्ति सरयू प्रसाद महोदय। सरयू प्रसाद महोदय ने कहा कि भाषाई कौशल तो संख्या में 4 हैं। सरयू प्रसाद ने कहा कि भाषाई कौशल तो संख्या में 4 हैं, लेकिन अंतिम 2 कौशलों का विकास एक साथ हुआ। तो सरयू प्रसाद महोदय के अनुसार भाषाई कौशल तो संख्या में 4 हैं, लेकिन अंतिम 2 कौशलों का विकास एक साथ हुआ। सबसे पहले सुनना कौशल के बाद में बोलना कौशल, और बोलना कौशल के बाद में पढ़ना और लिखना, दोनों कौशलों का विकास एक साथ हुआ, पढ़ना और लिखना। सरयू प्रसाद महोदय के अनुसार भाषाई कौशल तो संख्या में 4 हैं, और वो 4 कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। अंतिम 2 कौशलों का विकास हुआ। तो 3 अपने को याद रखना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम क्या है? सुबोपल्ली। क्या हो जाएगा? सुबोपल्ली। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम क्या हो जाएगा? सुबोपल्ली, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम क्या हो जाएगा? सुबोपल्ली, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। और आपकी मोंटेसरी के अनुसार, मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्या हो जाएगा भाषाई कौशलों का क्रम? ठीक है, सुनना, उसके बाद में बोलना, यानी ये क्रम चेंज हो जाएगा, लिखना और पढ़ना। और सरयू प्रसाद महोदय ने क्या बताया? सुनना, बोलना, ठीक है, पढ़ना और लिखना, ये बताया था सरयू प्रसाद महोदय ने, ठीक है। मारिया मोंटेसरी की परिभाषा क्या थी? कि बिना लिखे पढ़ना मुद्रण पर भौंकने के समान है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कौशलों की। तो देखो कौशल कितने हैं? 4। कौन कौन से? सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। सु से सुनना, बो से बोलना, ठीक है, पै से पढ़ना, और उसके बाद में अगला कौन सा है? लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। देखो बोलना कौशल तो निर्भर करता है सुनने कौशल पर। क्या बोलना है वो सुनने के बाद में पता चलेगा। बोलना कौशल किस पर निर्भर करता है? सुनना कौशल पर निर्भर करता है, ठीक है। और आपका लिखना कौशल है वो किस पर निर्भर करता है? पढ़ना कौशल पर। बोलना कौशल सुनना कौशल पर निर्भर करता है, और लिखना कौशल किस पर निर्भर करता है? पढ़ना कौशल पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो सुनना और बोलना कौशल, दोनों कौशल कैसे हैं? ये आपके अमूर्त कौशल हैं, इनको हम देख नहीं सकते। तो ये कैसे कौशल हैं? अमूर्त कौशल है। सुनना और बोलना कौशल कैसे हैं? अमूर्त कौशल है। और पढ़ना और लिखना कौशल, ये दोनों कैसे कौशल हैं? मूर्त कौशल है। कैसे कौशल हैं? मूर्त कौशल हैं। इनको हम देख सकते हैं। मूर्त का मतलब होता है कोई भी विषय वस्तु जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे आपका मार्कर है,
तो इसको देख सकते हैं, तो ये कैसा कौशल हो जाएगा, आपका मूर्त कौशल हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आत्मा, भगवान, तो वो क्या है, अमूर्त है, जिनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद में अब बात करते हैं आगे ग्रहयात्मक यानी इनपुट, जिनसे हम ग्रहण करते हैं वो कौशल कौन कौन से हैं। एक तो सुनना कौशल यानी इनपुट या आपका ग्रहयात्मक कौशल कौन कौन से हैं। एक तो आपका सुनना कौशल और एक अपना पढ़ना कौशल। तो कौन कौन से हैं, सुनना कौशल और आपका दूसरा पढ़ना कौशल। ये कैसे कौशल हैं, ग्रहयात्मक। ठीक है, जिनसे हम ग्रहण करते हैं। दूसरा आता है कि आपका आउटपुट या अभिव्यक्तात्मक कौशल। दूसरा कौशल आता है आपका आउटपुट या अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हो जाएंगे, जिनसे हम कोई चीज व्यक्त करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो कौन से हो जाएंगे। एक तो आपका बोलना कौशल और दूसरा आपका लिखना कौशल। कौन कौन से कौशल, एक तो आपका बोलना कौशल और एक कौन सा हो जाएगा, लिखना कौशल। आउटपुट या कोई विषय वस्तु हम जो सुनकर ग्रहण करते हैं या कोई भी चीज हम ग्रहण करते हैं वो कौन से हो जाएंगे, सुनना और पढ़ना कौशल। मूर्त कौशल कौन कौन से हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, अपनी नग्न आंखों से, वो कौन से हैं, आपका लिखना और पढ़ना। ये आप पढ़ सकते हो, आराम से आप पढ़ सकते हो ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका मूर्त कौशल। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं ये भी आप देख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, मूर्त कौशल। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये देख नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद में आप सुन रहे हो वो भी देख नहीं सकते, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि सबसे सरल कौशल कौन सा होता है। देखो कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे सरल कौशल जो होता है वो सुनना कौशल होता है। ठीक है, उसके बाद में इससे कठिन होता है बोलना कौशल, और इससे कठिन होता है आपका पढ़ना कौशल, और सबसे कठिन कौशल कौन सा होता है, लिखना कौशल होता है। सबसे सरल कौशल सुनना, उसके बाद में इससे कठिन बोलना, उसके बाद में पढ़ना, और सबसे कठिन कौशल कौन सा होता है, लिखना कौशल। ठीक है, या फिर सभी कौशलों को आधार प्रदान करने का कार्य कौन सा कौशल करता है, यानी सभी कौशलों को आधार प्रदान करने का कार्य, या फिर आपका जो है प्राथमिक कौशल, सभी कौशलों को आधार प्रदान करने का कार्य या एक प्राथमिक कौशल कौन सा है, सुनना कौशल। ठीक है, सभी कौशलों में सबसे अंतिम कौशल कौन सा आता है, लिखना कौशल। लेकिन मारिया मोंटेसरी के अनुसार अंतिम कौन सा होगा, पढ़ना कौशल। और सरयू प्रसाद महोदय के अनुसार अंतिम कौन कौन से होंगे, पढ़ना और लिखना। ठीक है, उसके बाद में आता है कि सभी कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा होता है। सभी कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल आपका होता है पढ़ना कौशल, सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है। क्योंकि कोई भी विषय वस्तु पढ़ने के बाद क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। जैसे अपन कोचिंग के माध्यम से या कहीं पर भी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जो हम नोट्स बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसको बाद में हम रिवीजन कर लेंगे, ताकि वो क्या ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो पढ़ना कौशल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे कठिन कौशल कौन सा होता है, लिखना। बालक में इन कौशलों का जो सीखने का क्रम है वो कैसे है कि बालक सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद में बोलेगा, उसके बाद में पढ़ेगा और उसके बाद में लिखेगा। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद में थोड़े दिन बाद में उसकी मम्मी उसके कान में बोलती है कि बेटा बोल माँ। धीरे धीरे वो सुनेगा, माँ ऐसे सुनेगा, और उसके बाद में माँ एक बोल जाता है कि माँ। ठीक है, उसके बाद में उसको सिखाया जाता है कि बोल बेटा पापा, तो वो क्या करेगा, पापा। इस प्रकार धीरे धीरे उसके कौशल का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। कौशल का मतलब केवल बोलना नहीं होता, सुनना नहीं होता, केवल पढ़ना नहीं होता, केवल लिखना नहीं। उस विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना, अर्थ ग्रहण करते हुए बोलना। ठीक है, विषय वस्तु को ध्वनि के माध्यम से अर्थ व्यक्त करते हुए बोलना, उसके बाद में विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए मनोयोग पूर्वक पढ़ना। यह आपका सीटेट को पूछा था 2019 8 दिसंबर को, ये कि पढ़ना कौशल का अर्थ क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु को मनोयोग पूर्वक अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। ठीक है, सुनना कौशल किसी भी विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए मनोयोग पूर्वक सुनना कौशल कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, जैसे मैं मार्केट में जा रहा हूं, मार्केट में लिखा हुआ है कि जैसे लिखा हुआ है संस्कार कोचिंग, तो संस्कार कोचिंग का मतलब ये नहीं होता, ये कौशल नहीं होता, क्योंकि उसके बाद में आगे गया तो किसी बस के पीछे लिखा हुआ है चांदनी,
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो चांदनी, उसके अर्थ को ग्रहण करना क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, कौशल कहलाएगा। ठीक है, पढ़ना कौशल कहलाएगा। सुनना, जैसे अपन सुबह आते हैं, बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बस में जाते हैं, टेम्पू में जाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की आवाज़ बोलते हैं, तो वो हमें आवाज़ तो वो सुनाई देती है, लेकिन उस चीज़ को हम ग्रहण नहीं करते, इसलिए वो कौशल नहीं माना जाएगा। किसी भी विषय वस्तु को मनोयोग पूर्वक सुनकर उसको अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है, सुनना कौशल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है लिखित कौशल कौन से होते हैं, मौखिक कौशल कौन से होते हैं। तो सुनना और बोलना कौशल कैसे कौशल होते हैं, मौखिक कौशल। कैसे कौशल होते हैं, मौखिक कौशल। सुनना और बोलना कौशल कैसे होते हैं, मौखिक कौशल। और दूसरा पढ़ना और लिखना, पढ़ना और आपका जो दूसरा कौशल आता है लिखना, ये दोनों कौशल कैसे होते हैं, आपके लिखित कौशल होते हैं, लिखित कौशल होते हैं। एक प्रश्न पूछा था कि आपका कौन सा कौशल यांत्रिक कौशल होता है, तो लिखना कौशल यांत्रिक कौशल होता है। कौन सा कौशल यांत्रिक कौशल होता है, तो लिखना कौशल कौन सा होता है, आपका यांत्रिक कौशल होता है। लिखना जो कौशल है वो कैसा कौशल होता है, यांत्रिक कौशल होता है। कौन सा कौशल होता है, यांत्रिक कौशल होता है। ठीक है, ये आपके कौशलों की सामान्य जानकारी हो गई। अब इनको पढ़ेंगे डिटेल से, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा भाई, है ना, तो मन लगा के बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे वही फायदा, आपने पीछे क्या पढ़ लिया वो कोई मायने नहीं है, अब जो पढ़ोगे वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने पीछे सब कुछ याद कर लिया होगा लॉकडाउन में, लेकिन वो कोई काम में नहीं आएगा, अब जो पढ़ेगा वही सिलेक्ट होगा भाई। ठीक है, वैकेंसी 32,000 कर दी है और आगे शायद 8,000 और बढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से लगभग 40,000 के समथिंग वैकेंसी होंगी रीट में। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका कौशल, जो आपके 6 नंबर का आएगा। ठीक है, अब आती है बात आगे, सबसे पहला कौशल आता है आपका कौन सा, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, मारिया मोंटेसरी के अनुसार, सरयू प्रसाद महोदय के अनुसार, फ्रोबेल महोदय के अनुसार, सभी के अनुसार पहला कौशल कौन सा है, सुनना कौशल। पहला कौशल कौन सा है, सुनना कौशल। तो सुनना कौशल का शाब्दिक जो अर्थ है, सुनना कौशल का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या होगा, सुनना कौशल का शाब्दिक अर्थ होगा किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को मनोयोग पूर्वक, किसी भी विषय वस्तु को मनोयोग पूर्वक अर्थ ग्रहण करते हुए, अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना। किसी भी विषय वस्तु को मनोयोग पूर्वक अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना, सुनना कौशल कहलाता है, सुनना कौशल कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आप पढ़ रहे हो, साइड में गाड़ियां जा रही हैं, आपका जो है घर है वो कहीं पर मेन रोड पर, तो साइड में से साधन जा रहे हैं, पी पू की आवाज आती है, तो वो कौशल नहीं होता। ठीक है, अगर किसी भी विषय वस्तु को हम अर्थ ग्रहण करते हुए मनोयोग पूर्वक सुनते हैं, वही क्या कहलाता है, सुनना कौशल। जैसे आपके घर के पास से कोई गाड़ी जा रही है और उसकी ध्वनि आपके कानों में पड़ी, ठीक है, तो वो आपका सुनना कौशल नहीं है। लेकिन आप किसी का इंतजार कर रहे हो और उसकी गाड़ी का हॉर्न आपको सुनाई देता है, तो वो क्या होगा, आपका सुनना कौशल होगा। ठीक है, तो सुनना कौशल का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी विषय वस्तु को मनोयोग पूर्वक अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना, सुनना कौशल कहलाता है। सुनना कौशल प्राथमिक कौशल होता है। कौन सा कौशल होता है, प्राथमिक कौशल। सुनना कौशल कौन सा कौशल होता है, प्राथमिक कौशल। सुनना कौशल सभी कौशलों को आधार प्रदान करता है। प्रश्न आ जाए कि सभी कौशलों को आधार प्रदान करने का कार्य कौन सा कौशल करता है, तो आधार प्रदान कौन सा कौशल करता है, सुनना कौशल करता है। ठीक है, सभी कौशलों को आधार प्रदान करता है, प्राथमिक कौशल है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कौशल, तो वो आपका कौन सा होगा, पठन कौशल। कौन सा हो जाएगा, पठन कौशल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सुनना जो कौशल होता है, इसके विकास की विधियां, यानी अध्यापक द्वारा, ठीक है, इसके बालक के सुनना कौशल के विकास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें विधियां कौन कौन सी हैं, सबसे पहले व्याख्या विधि, व्याख्या विधि या व्याख्यान विधि। देखो, व्याख्या विधि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक नीरस विधि मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, ठीक है,
तो मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं तो सक्रिय हूं, लेकिन बालक क्या रहते हैं, इसके अंदर निष्क्रिय रहते हैं। तो व्याख्यान विधि को क्या माना जाता है, नीरस विधि माना जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये है, लेकिन व्याख्यान विधि अगर अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जाए बालकों के सम्मुख तो व्याख्यान विधि अच्छी विधि भी बन सकती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई अच्छा वक्ता है तो उसकी अगर विषय वस्तु को हम ध्यान से सुनते हैं तो वो क्या करता है, आपकी व्याख्यान विधि एक सरस विधि भी बन सकती है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई, व्याख्या विधि। दूसरी विधि आती है आपकी भाषा यंत्र विधि। कौन सी विधि, भाषा यंत्र विधि। दूसरी विधि आपकी आती है कौन सी विधि, भाषा यंत्र विधि। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी कथा कथन विधि। तीसरी विधि आती है आपकी कथा कथन विधि। तीसरी विधि आती है कथा कथन विधि। ठीक है, चौथी विधि आपकी आती है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि, ये भी कैसी विधि है आपकी, ये विधि आपकी कैसी विधि है, आपकी सुनना कौशल का विकास करती है। और लास्ट आपकी आती है कौन सी विधि, संभाषण विधि। पांचवी विधि आपकी आती है संभाषण विधि, जो बालकों में सुनना कौशल का विकास करती है। संभाषण विधि क्या करती है, बालकों में सुनना कौशल का क्या करती है, विकास करती है। ठीक है, अगर कोई विषय वस्तु हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वो हमारे अधिगम को भी क्या करती है, प्रभावित करती है तथा बढ़ाती है। ठीक है, यह आपका कौन सा कौशल हो गया, सुनना कौशल हो गया। ठीक है, देखो अब देखो सुनना कौशल का विकास करने के लिए एक अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए। सुनना कौशल का विकास करने के लिए एक अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए, तो बालक को ज़्यादा से ज़्यादा एकाकी विनय के अवसर दिए जाने चाहिए, यानी बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा अकेले कुछ करने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सुनना कौशल का विकास, सुनना कौशल का विकास करने के साधन, यानी सुनना कौशल का विकास कैसे किया जाए, सुनना कौशल का विकास करने के साधन। सबसे पहले आता है कि बालकों को एकाकी विनय के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। एकाकी विनय के बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। दूसरा आपका आता है कि बालकों को वाद विवाद। देखो वाद विवाद क्या होता है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें रखी जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी से संबंधित या फिर कोई भी एक सिस्टम के संबंध में। ठीक है, जैसे वर्तमान की शासन प्रणाली या प्रशासन प्रणाली है, उसके सम्मुख एक पार्टी तो बनाई जाती है पक्ष की दूसरी, तो जो पार्टी पक्ष वाली होगी वो विपक्ष वाली से ज्ञान ग्रहण करेगी और जो विपक्ष वाली होती है वो पक्ष। तो बालकों में वाद विवाद अंत्याक्षरी बाल सभा का भी आयोजन करवाना चाहिए। ठीक है, तो देखो बाल सभा का जो आयोजन होता है वो राजस्थान सरकार के अनुसार प्रत्येक शनिवार को हर गांव की चौपाल पर होना चाहिए। वाद विवाद अंत्याक्षरी बाल सभा का आयोजन करना चाहिए। बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने, ठीक है, वह सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का व सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने व बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, चौथा जो आपका आता है वो ये आता है कि बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन किसके माध्यम से, वो आपके बालकों को टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन। देखो लिंग्वाफोन एक केवल और केवल सर्वे सामग्री होती है जो बालकों की भाषाई उच्चारण करवाने से संबंधित है। देखो लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा से। ठीक है, टेप रिकॉर्ड, लिंग्वाफोन, रेडियो, ठीक है, आदि को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अध्यापक द्वारा कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा आदर्श कथन कहने चाहिए, क्योंकि बालक सबसे ज़्यादा वो सीखता है, वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। हम जैसा बालकों के सामने प्रस्तुत करेंगे, अच्छा बोलेंगे, क्योंकि अपने को पहली से 5वीं 8वीं तक पढ़ाना, ये तो है नहीं कि अपने को कॉलेज में जाके पढ़ाना है, अपने को पढ़ाना है पहली से 5वीं तक। तो उसमें क्या होगा कि बालकों के सम्मुख ज़्यादा से ज़्यादा
अध्यापक के द्वारा आदर्श कथन कहने चाहिए जिनके माध्यम से बालक क्या होगा, अच्छा सुनेगा तो वो अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि सभी कौशलों का आधार प्रदान कौन सा कौशल करता है, सुनना कौशल करता है। ठीक है, तो अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में, अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में ज्यादा से ज्यादा, अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में ज्यादा से ज्यादा, अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में ज्यादा से ज्यादा आदर्श कथन कहने चाहिए, आदर्श कथन कहने चाहिए, जिससे बालकों में सुनना कौशल का विकास होगा। ठीक है, तो देखो आज अपना जो टॉपिक हुआ है वो कौशलों के बारे में पढ़ा है, बालक के कौशल, उसके बाद में पढ़ेंगे अध्यापक के कौशल। ठीक है, तो बालक के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मारिया मोंटेसरी के अनुसार इनका क्रम जो वो चेंज हो जाता है अंतिम दोनों कौशलों का। तो मारिया मोंटेसरी बताती है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। पिछली बार इसमें आपके प्रश्न आया था कि लिखना पहले सीखना चाहिए, पढ़ना बाद में। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के द्वारा। उसके बाद में अगला जो आता है वो ये आता है कि सरयू प्रसाद महोदय ने कहा कि हे मनोवैज्ञानिकों, कौशल तो 4 हैं लेकिन अंतिम 2 कौशलों का विकास एक साथ होता है। ठीक है, उसके बाद में ग्रहयात्मक कौशल आपका एक तो सुनना और एक दूसरा आपका पढ़ना। इनपुट जैसे आउटपुट में क्या आएगा, एक तो बोलना और एक दूसरा लिखना। मूर्त कौशल कौन से आएंगे, जिनको हम देख सकते हैं, लिखना और पढ़ना। अमूर्त कौशल जिनको देख नहीं सकते, ठीक है, सुनना और बोलना। ठीक है, सभी कौशलों का आधार प्रदान करता है ये आपका पहला कौशल सुनना। ठीक है, सूत्र इनका है सुबोपल्ली। संस्कृत में बात करें तो सर्वपल्ले, संस्कृत में क्या होगा इसका क्रम, सर्वपल्ले, श्रवण, वदन, पठन और लेखन। अंग्रेजी में हो जाएगा LSRW। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं किन कौशलों का विकास, सुनना कौशल का विकास करने के लिए बालक को ज्यादा से ज्यादा बोलने के, सुनने के अवसर दिए जाने चाहिए, कक्षा कक्ष में अंताक्षरी करवानी चाहिए, वाद विवाद करवाना चाहिए, कक्षा का माहौल शांत नहीं होना चाहिए। कभी प्रश्न आ जाए कि कक्षा का माहौल होना चाहिए एकदम शांत, तो कक्षा का माहौल कभी भी एकदम शांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कक्षा का माहौल है वो भय मुक्त होना चाहिए बालकों में, जिससे जिज्ञासा प्रवृत्ति होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में वाद विवाद है, बोलना, सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, टेप रिकॉर्ड, लिंगोफोन, ग्रामोफोन के माध्यम से अवसर दिए जाने चाहिए। अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में ज्यादा से ज्यादा आदर्श कथन कहने चाहिए, क्योंकि बालक सबसे ज्यादा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, ये चीजें आज मैंने आपको करवाई है, कल पढ़ेंगे बोलना कौशल। ठीक है, आपका धन्यवाद। ठीक है, आप जुड़े रहिए YouTube के इस चैनल से। ठीक है, और शिक्षण विधि कंप्लीट करवाई जाएंगी। 2 दिन से मैं क्लास नहीं ली तो उसमें आप थोड़ा सा खेद है, टाइम नहीं मिला, तो कौशल की बात कर ली हमने सबसे पहले और कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई।